सत्संगत प्यार से बोलिए ध्यान निरंकार जी। सत्संगत आज इंसान जिस भाव से जिस गति से आगे बढ़ रहा है, इंसान इसके अंदर ये सोचना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता कि हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा इतनी शक्ति आती कहाँ से है। हम सुंदर सुंदर संसार देख रहे हैं, हम आँखों से देखकर सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन आँखें किसने दी। हम किसी की बात सुन पा रहे हैं, कोई भी हमको इशारा करता है कि भाई साहब जी आप इधर से नहीं दाएं मुड़ जाएं या बाएं मुड़ जाएं। ये सुनने की शक्ति कहाँ से आ रही है, किसने दी हमको ये आँखें किसने दी, ये सुनने की शक्ति किसने दी। हम साथ संगत चलते हैं, हमारे पैर चलते हैं, शरीर चलता है, लेकिन इस शरीर में गति कौन भर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब हम कहते हैं मैंने किया, साथ संगत तो वास्तव में सब कुछ हमने ही किया है क्या। जो भी कार्य हुआ है, हम कहते हैं कि फलाना काम मैंने कर दिया, वहाँ पर मैंने ये कर दिया। तो बड़ा सवाल महात्मा कहते हैं कि ये है कि सबसे बड़ा सवाल मैंने किया क्या है। तो साथ संगत जब ये भाव सवाल अपने आप में आएंगे तो संपूर्ण हृदय वाणी इसके बारे में हमें क्या समझाती है, क्या उत्तर देती है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज जिक्र करेंगे संपूर्ण हृदय वाणी के शब्द नंबर 12 के बारे में। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने बड़ी सुंदर ये वाणी लिखी और मानव मात्र को सही सेध प्रदान करने के लिए ये वाणी साथ संगत हमारे सामने आज दर्ज है। हम इसका लाहा ले सकते हैं और अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा गया है, हे जगकर्ता, हे परमेश्वर, सबका है आधार तू ही, कर रहा है रोम रोम में शक्ति का संचार तू ही। तो साथ संगत जिस तरह किसी इमारत की मजबूती उसके दिखाई होने वाले हिस्से से नहीं बल्कि उसकी नींव से होती है, उसी तरह ये पूरा संसार दिखाई तो देता है, लेकिन इसकी एक अदृश्य नींव है। साथ संगत हम घर बनाते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार चलाते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हमारी सारी योजनाओं के पीछे भी एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं। और वो शक्ति क्या है? वो साथ संगत ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो कण कण में है, जो हर जर्रे में है, हर पत्ते में है। और ये शक्ति साथ संगत आप ब्रह्मज्ञानी महात्मा, आपके पास ये शक्ति सतगुरु ने प्रदान कर दी है। सतगुरु ने दो तलियों का इशारा देकर आपको ये समझा दिया है कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा है। साथ संगत हमने अपनी धड़कन शुरू नहीं की थी, हमने अपनी सांसों का पहला आदेश नहीं दिया था, हमने सूरज को उगने के लिए नहीं कहा था, हमने पेड़ को ये नहीं सिखाया था कि बीज से पौधा कैसे बनना है। फिर भी सब कुछ अपनी व्यवस्था से चल रहा है। यही भाव साथ संगत अगर हृदय में आ जाए तो इस निरंकार प्रभु परमात्मा को हर वक्त देखने का नज़रिया आ जाएगा, हर क्षण इसका शुक्र करने का नज़रिया मिल जाएगा। कर रहा है रोम रोम में शक्ति का संचार तो ही। ये हमने अपने अस्तित्व की ओर देखने के लिए साथ संगत ये पंक्ति कहती है। हम अक्सर अपनी ताकत पर गर्व करते हैं, किसी को अपने धन का गर्व है,
किसी को अपनी बुद्धि का गर्व है, किसी को अपने पद का गर्व है, किसी को अपने शरीर का गर्व है, किसी को अपनी प्रसिद्धि का गर्व है। लेकिन ज़रा एक सवाल अपने आप से इंसान कर ले साथ संगत, अगर शरीर में शक्ति ही ना रहे तो धन किस काम का है। आज हम देखते हैं अनेकों लोग जिनके शरीर कुछ हिस्से साथ संगत काम नहीं कर रहे, जिनके शरीरों का एक लात काम नहीं कर रही है, एक बाजू काम नहीं कर रहा है, तो साथ संगत उसमें धन किस काम का रहेगा जब शरीर के अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा ही ना रहे। इंसान दुनिया से चला जाता है, अगर वो ऊर्जा ही ना रहे जो निरंकार प्रभु परमात्मा की ये अंश आत्मा हमारे अंदर, हमारे भीतर है, ये आत्मा इसके अंदर रहे ही ना शरीर के अंदर, तो साथ संगत वो धन किस काम का है। अगर मन शांत ही ना हो तो सफलता किस काम की है। आज इंसान भाग रहा है, कोई साथ संगत बड़े घर की अपेक्षा करके काम कर रहा है, कोई उम्मीद लगा रखा है कि मुझे गाड़ी अच्छी मिलेगी, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। साथ संगत वो प्राप्त होने के बाद में भी अपने आप से सवाल पूछे, क्या मुझे आनंद, क्या मुझे वो सुकून मिल जाएगा, मन शांत हो जाएगा। साथ संगत नहीं। अगर स्वास्थ्य साथ ना दे तो पद और प्रतिष्ठा कितनी देर साथ देंगे साथ संगत। इसलिए साथ संगत हरदेव वाणी हमें याद दिलवा रही है कि जिस शक्ति के कारण हम में कह पा रहे हैं, जिस शक्ति के कारण हम मैं कह पा रहे हैं, इस शक्ति का मूल यही निरंकार प्रभु है। एक छोटी सी कहानी साथ संगत, एक बार बहुत सफल व्यक्ति अपने जीवन पर बहुत गर्व करता था। वो हमेशा कहता था, मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, मैंने इतने साल पहले मेहनत शुरू की और मैंने ये हासिल कर लिया, अरे मैं ही कर पाया हूँ ये। अक्सर हम समाज में देखते हैं, लोग कहते हैं, अरे मैं ना होता तो मैं ये कैसे कर पाता, कोई नहीं कर पाता ये कार्य जो मैंने किया है। एक दिन साथ संगत वो भाई साहब व्यक्ति अपने गांव गया, वहाँ उसने एक बूढ़े किसान को खेत में काम करते देखा। उसने किसान से पूछा, बाबा जी इतनी मेहनत क्यों करते हो। किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा मेहनत तो मैं करता हूँ, लेकिन बीज को अंकुरित मैं नहीं करता। वह व्यक्ति चुप हो गया साथ संगत। किसान ने आगे से कहा, मैं खेत तैयार कर सकता हूँ, बीज बो सकता हूँ इन हाथों से पानी दे सकता हूँ, खाल बनाकर साथ संगत एक नाली बनाकर मैं पानी पहुंचा सकता हूँ, लेकिन बारिश कब होगी, सूरज कितना प्रकाश देगा, बीज के भीतर जीवन कब जागेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। बेशक मैं खुद कर रहा हूँ, पर ये परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है। फिर किसान ने कहा, इंसान का काम प्रयास करना है, पर परिणाम के पीछे जो शक्ति ये निरंकार प्रभु परमात्मा है, उसे कभी मत भूलना। उस दिन उस व्यक्ति को पहली बार ये समझ आ गया कि मेहनत करना हमारे हाथ में हो सकता है, लेकिन जीवन की पूरी व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। भले ही मैंने इतने सालों ये मेहनत की, पर उस मेहनत के पीछे कौन था? उस मेहनत के पीछे ये निरंकार प्रभु था। अगर मैंने सही फैसला लिया तो मुझे बुद्धि प्रदान करने वाला कौन था? ये निरंकार प्रभु परमात्मा था। तो आओ साथ संगत, आगे सच्चे पातशाह पवित्र हरदेव वाणी में कहते हैं, पहले सच्चे पातशाह ने लिखा कि हे जग करता, हे परमेश्वर, सबका है आधार तू ही, कर रहा है रोम रोम में शक्ति का संचार तू ही। आगे पातशाह कहते हैं, तू ही पकड़ने की शक्ति है, चलने की शक्ति भी तू, देखने की शक्ति है तू, सुनने की शक्ति भी तू।
कितनी गहरी बात। हम कहते हैं मैं चल रहा हूँ, लेकिन वास्तव में चलने के लिए कितनी चीजें एक साथ काम करती हैं। पैरों की मांसपेशियां, हड्डियां, संतुलन, दिमाग, नसें। पैर में कोई कांटा चुभ जाता है, तुरंत दिमाग साथ संगत तुरंत आगाह करता है, संदेश भेजता है कि पाँव में कुछ लग गया है। अगर साथ संगत गर्म रेत के ऊपर चल रहे होते हैं, तुरंत संकेत आता है, अरे पाँव में से सेक आ रहा है। और इन सब के बीच में एक ऐसी जीवन शक्ति जिसे हम अपनी आंखों से, साथ संगत ये प्रभु परमात्मा निरंकार सदगुरु की साथ संगत इशारे से देख सकते हैं। और साथ संगत अगर इनमें से कोई एक व्यवस्था भी बिगड़ जाए तो हमारा मैं चल रहा हूं वाला भाव बदलकर मैं चल नहीं पा रहा बन जाता है। अगर साथ संगत कोई भी एक शक्ति कम हो जाए, पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो जाएं, नहीं चला जाएगा। हड्डियां कमजोर हो जाएं तो नहीं चला जाएगा। अरे शरीर का संतुलन ही ना रहे तो नहीं चला जाएगा। दिमाग साथ संगत ये सोच ही ना पाए, अरे जाना किधर को था। किसी ने रास्ता दिखाया, किसी ने कहा भाई साहब जी यहाँ से बाएं मुड़ जाना, और दिमाग सोच नहीं पा रहा दाएं मुड़ जाऊंगा। साथ संगत नसें काम ना करें तो साथ संगत वो भाव जो है, जो मैं वाला भाव है, वो बदल जाएगा। वो तब ऐसा हो जाएगा, मैं नहीं चल पा रहा हूं। तो फिर जिस शक्ति के रहते हम अपने जीवन को चला पा रहे हैं, तो उसके बारे में जानते क्यों नहीं हैं? इस निरंकार का हरदम शुक्र क्यों नहीं करते हैं? इस निरंकार प्रभु परमात्मा को हर पल याद क्यों नहीं करते हैं? भले ही हम कोई काम कर रहे हैं तो हम अपने आप से ये सवाल करें साथ संगत, क्यों क्यों मैं नहीं कर रहा हूं? तो साथ संगत सच्चे पातशाह ने हम हरदेव वाणी में लिखा भी है, हे निर्गुण हे नित्य निरंजन, सब में है भरपूर तू ही, समीप से भी समीप है तू, दूर से भी दूर तू ही। तो यही तो है निरंकार प्रभु परमात्मा, जो मेरे बिल्कुल अंग संग है, जो दूर से दूर भी है, यही तो है। तो साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो। हमारी आंखें हर दिन हजारों चीजें देखती हैं, सुबह का सूरज, अपने परिवार का चेहरा, प्रकृति, रास्ते, रंग, भांति भांति प्रकार के भोजन, लेकिन कभी हमने आंखों को धन्यवाद दिया है क्या कि सच्चे पातशाह आपने ये सुंदर सुंदर आंखें मुझे दे दी मेरे पातशाह, आपका दिल से शुक्रिया मेरे साहिब, आपका शुक्रिया। क्या मैं शुक्रिया कर पा रहा हूं? इस निरंकार प्रभु परमात्मा का हर वक्त जो साथ संगत पूर्ण गुरसिख है वो धन्यवाद करता है। गुरसिख कहता है, हे सच्चे पातशाह आपका धन्यवाद, आपने हमने इस योग्य बनाया कि आज मैं संसार के अंदर आपकी बनाई हुई कुदरत का आनंद ले पा रहा हूं। हम कानों से आवाज सुनते हैं, किसी अपने की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सब स्वाभाविक है। संपूर्ण हरदेव वाणी कहती है कि देखने की शक्ति है तू, सुनने की शक्ति भी तू। साथ संगत हाथों में पकड़ने की शक्ति किसकी वजह से है? निरंकार की वजह से। चलने की शक्ति किसकी वजह से? निरंकार की वजह से। तो आंखों में से देखने की शक्ति किसकी है? निरंकार की है। तो कानों से सुन रहा हूं, शक्ति किसकी है? निरंकार की है। अभी हम इस प्रभु परमात्मा के बारे में विचार चर्चा कर रहे हैं इस माध्यम से, तो ये सुन कौन रहा है? ये सुना कौन रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा की बख्शिश है। जो सदगुरु ने इशारा दिया, रूप नरंग नरेख किच, त्रैगुण ते प्रपन्न, तिस है बुझाए नानका, जिस ते हो वे सो प्रसन्न। यही है जिस पर ये प्रसन्न हो जाता है, उसे अपना ये रूप प्रदान कर देता है। तो मुझे ये मानना है, मुझे समझना है कि ये जो रूप मुझे दिया है सतगुरु ने, क्या मैं इसे हर दम
याद रखता हूँ? क्या मैं शुक्र करता हूँ इसका? तो साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो। संपूर्ण हरदेव वाणी साथ संगत सांसों की शक्ति के बारे में बात करती है। हम सांस लेने के लिए कोई योजना नहीं बनाते, कोई टाइम पीरियड तय नहीं करते कि आज के दिन मुझे इतनी सांसें चाहिए, जब मुझे इतने बज के इतने मिनट से सांसें मिलनी शुरू होनी चाहिए, नहीं तय करते हैं। खुद ब खुद सर्कल बना हुआ है, चल रहा है। हम सो जाते हैं फिर भी सांस चलती रहती है। हम ध्यान कहीं और लगा रखे हैं साथ संगत, फिर भी सांस चल रही है। आप विचार सुन रहे हैं, अभी भी सांस चल रही है। तो साथ संगत, हम सो रहे होते हैं फिर भी शरीर अपना काम करता रहता है। कभी आपने सोचा है, अगर जीवन की सबसे जरूरी प्रक्रिया हमारे नियंत्रण के बाहर है, तो फिर मैं ही सब कुछ हूं कहने का आधार क्या है? आओ रहमत करो, बख्शिश करो। जब हाथ में कुछ है ही नहीं तो मैं कौन हूं? तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं। तू तू का जिक्र करना है साथ संगत। यही वो भाव है जो इंसान को आध्यात्मिकता की ओर, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने एक बार समागम का थीम रखा था, विस्तार असीम की ओर। तो ये भाव साथ संगत असीम निरंकार की ओर ले जाता है। शक्ति तू धड़कन की भी साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो। सांसों की शक्ति भी तू है, शक्ति तू धड़कन की भी तू ही है। विश्वास की शक्ति, शक्ति है तो मन की भी। दिल की धड़कन, हम साथ संगत प्रभु परमात्मा को आदेश नहीं देते। हम नहीं कहते कि अब धड़क, अब रुक, अब तेज धड़क, फिर भी वह अपना काम करती रहती है। ये सात्संग धड़कन चलती रहती है। दिन हो रात हो, आराम में, काम में, नींद में, हमारे ध्यान के बिना भी। यही जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। लोग क्या कहें, क्या होगा, कौन हमारे साथ रहेगा, कौन हमारे विरुद्ध जाएगा, व्यापार कैसा चलेगा, भविष्य कैसा होगा, मेरे बच्चे कब पढ़ेंगे, मेरे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं। लेकिन वाणी साथ संगत, संपूर्ण हरदेव वाणी हमें धीरे से याद दिलाती है, जिस धड़कन पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं, उस जीवन पर पूरा अधिकार होने का दावा कैसे कर सकते हो? ये साथ संगत निरंकार प्रभु परमात्मा की देन है। तो क्या मैंने इसको अपना मान लिया है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा को, और अपने आप को सतगुरु ने साथ संगत जब ज्ञान प्रदान किया, ये ब्रह्म ज्ञान, तो हमसे क्या हासिल किया? तन मन धन, ये तीन वस्तु प्राप्त की। आज से ये निरंकार प्रभु परमात्मा की देन है, और इसे निरंकार प्रभु परमात्मा का मानकर ही चलना है। तन मन धन साथ संगत। तो रहमत करो, बख्शिश करो। क्या मैं अपने आप से अभी ये सवाल करूं कि वाकई मैंने अपना तन सतगुरु को अर्पण कर दिया है? भवन में साथ संगत महात्मा ने, किसी ने कह दिया, जहाँ संचालक शिक्षक या क्षेत्रीय संचालक महात्मा ने, जहाँ मुखी महात्मा ने सेवा करने के लिए कह दिया, तो क्या मैंने वहां पर प्लान बी तो नहीं बरत लिया? मैंने कह दिया कि अरे महात्मा जी आज ध्यान नहीं है, आज मन नहीं है, काम कुछ भी नहीं है, अरे वो अर्जेंट काम है, क्या करूं महात्मा जी। तन कहाँ गया फिर? तन तो हमने सतगुरु को दिया है। हाँ जरूरी है, काम करना जरूरी है, बिल्कुल करना है काम साथ संगत, पर साथ संगत सबसे बड़ी बात, काम करते हुए सेवा का सहयोग करें साथ संगत। अगर लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जरूरी नहीं है, तो सतवचन कह दीजिए। मन साथ संगत, मन साथ संगत बड़े सुंदर तरीके से महात्मा ने समझाया। साथ संगत, अभी हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अभी एक क्षण के लिए आप चाहे घर के अंदर है चाहे घर के बाहर हैं, जो चीज आपने पहले देख चुके हैं आप, चाहे वो साथ संगत ऐसा समझ लें कि समालखा ग्राउंड के अंदर जब हम समागम करने जाते हैं तो पंडाल कैसा होता है,
तो अभी आप साथ संगत सुन ये विचार रहे हैं, आप अपने घर पे हैं, अपने काम पे हैं, पर एक क्षण के लिए आप समागम ग्राउंड में पहुंच गए। महात्मा कहते हैं मन है साथ संगत, ये भागता रहता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। तो साथ संगत धन यो सतगुरु ने हमको प्रदान किया है, कर रहा है। जब मैं जन्मा था, मैंने जब जन्म लिया इस धरती के ऊपर, मैं कितना धन साथ में लेके आया था? नहीं लेके आया था साथ संगत। जब ये आ रहा है तो किसकी बख्शिश है? सतगुरु की है। रहम करें, बख्शिश करें, जितना हो सके उतना योगदान सतगुरु को करें साथ संगत। बिल्डिंग फंड, स्पेशल बिल्डिंग फंड, नमस्कार पर्ची, साथ संग समागम सेवा, अन्य ऐसे कार्य होते हैं, उनमें थोड़े से थोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, जितना आप कर सकते हैं। और ये बीज साथ संगत बोएं। साथ संगत एक महात्मा बात सुना रहे थे सतगुरु बाबा जी के बारे में, तो कहने लगे कि किसी महात्मा ने कह दिया कि सच्चे पातशाह, पूरा समागम जो दिल्ली में होता है उसका सारा खर्च आप दास को दे दें, दास कर लेगा। तो सतगुरु ने कहा कि मैं एक व्यक्ति विशेष को ये मौका प्रदान नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हर एक वो गुरसिख जो किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी शहर में, किसी राज्य में, कहीं पर भी रहता है, अगर वो 1 रुपया भी इस समागम के अंदर डाले, वो बीज डालना ज़रूरी है। तो मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ, वरना सतगुरु दाता दुनिया का है। साथ संगत ये क्या कुछ भी नहीं कर सकता? ये सब कुछ करवा सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो रहम करो, बख्शिश करो साथ संगत, हमारे अंदर ये भाव आ जाए, ये विश्वास की शक्ति जो निरंकार ने प्रदान की है, ये मन की शक्ति जो निरंकार ने प्रदान की है, इसके ऊपर विश्वास आ जाए कि मेरा मन भी इसी के सहारे चल रहा है। ये भाव हमारे अंदर बन जाए साथ संगत। रहमत करो, बख्शिश करो। अंत में साथ संगत सच्चे पातशाह संपूर्ण हृदय वाणी में लिखते हैं, तू निर्वैर है, तुझको पाके तुझ में जो खो जाएगा, कहे हरदेव वैर भाव से मुक्त वही हो पाएगा। साथ संगत तू निर्वैर है, यही निरंकार प्रभु परमात्मा। साथ संगत इसमें जो खो जाता है वही साथ संगत वैर भाव से मुक्ति पा सकता है। तो मन का विश्वास ऐसे बनाना है, मन की शक्ति इस निरंकार से चलती है। तो अंत में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शब्द नंबर 12 के अंदर, जिसके बारे में हम अब अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कहते हैं, कहे हरदेव बहुत निर्बल हम, तू सबसे बलवान है, सारी दुनिया कहती तुझको सर्व शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। तो रहम करो, बख्शिश करो साथ संगत। यहाँ निर्बल को गलत मत समझिए, ये शब्द को। इसका अर्थ है कि इंसान बेकार है। साथ संगत इंसान को यहाँ पे सतगुरु ने ये भाव दिया है कि अगर तुम प्रभु परमात्मा को नहीं जानोगे तो तुम्हारा जीवन बेकार है। इंसानियत साथ संगत जिंदा है, पर साथ संगत जो प्रमुख काम कार्य यहाँ पर करने के लिए इंसान आया था, तो इंसान का जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं है। बहुत भाग्य से, बड़े भागों से ये मानुष तन मिला है। अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये इंसान का तन बेकार है। साथ संगत रहम करो, बख्शिश करो। हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सही निर्णय ले रहे हैं। साथ संगत हमारे पास सारी शक्ति है, लेकिन सर्व शक्ति सिर्फ और सिर्फ निरंकार के पास है। यही है जो हमारा जीवन चला रहा है। हमारे पास योजना होती है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना, लेकिन पूरी सृष्टि की योजना हमारे हाथ में नहीं है।
और जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर से अहंकार, वैर, विरोध, मैं वाला भाव, काम क्रोध वाला भाव धीरे 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 खत्म होने लगता है। मान लीजिए कोई नाव सात संगत नदी में चल रही है, नाविक अपने चप्पू से नाव को दिशा देता है, लेकिन क्या वह नदी के पानी को नियंत्रित कर सकता है? नहीं सात संगत। वो अपना प्रयास कर सकता है, दिशा चुन सकता है, सावधानी रख सकता है, लेकिन पानी की पूरी शक्ति उसके हाथ में नहीं है। इसी तरीके से सात संगत जीवन में भी हमारा काम है प्रयास करना, सही दिशा का चुनाव करना, कर्तव्य निभाना और फिर निरंकार के विधान पर विश्वास रखना। यही तो हमारा काम है। मैं इतने कार्य कर सकता हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि निरंकार मेरे मुताबिक ये काम करे। निरंकार को नहीं साथ संगत, वो नाविक नाव चला रहा है, वो नाव को दिशा दे सकता है इधर उधर, पर साथ संगत वो पानी को थोड़ी बोलेगा कि नाव को ऐसे घुमा दो, ऐसे कर दो। नाव तो चलती रहनी है। महात्मा क्या कहते हैं कि अगर सही दिशा नहीं मिल रही है तो सिंपल तरीका है, सतगुरु ने समझाया है कि सेवा, सिमरन, सत्संग करते रहो। सत्संग, जब हम सत्संग में जाते हैं वहां पर क्या होता है? महात्मा के विचार सुनते हैं। वो सुनते हैं तो मन में ऐसी ऊर्जा आती है, नई दिशा मिलती है। सिमरन करते हैं, हृदय के अंदर विशालता आती है, मन शुद्ध होने लगता है, भाव बदलने लगते हैं। विपरीत भाव जो समाज को गंदला करने वाले, समाज के विरोधी भाव हैं, वो खत्म होने लगते हैं। सबके प्रति प्रेम और साथ संगत, एक मोहब्बत का पैगाम आ जाता है। अंत में साथ संगत सच्चे पातशाह कहते हैं कि सारी दुनिया कहती तुझको सर्वशक्तिमान है। हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन जिस शक्ति से हम जुड़े हैं यही शक्ति सीमाओं से परे है। इसलिए निरंकार को केवल किसी एक विशेष जगह पर या विशेष दिशा में या विशेष व्यक्ति में नहीं देखना है, हर पल हर क्षण इसे हर वक्त देखना है। यही निरंकार है। साथ संगत, यही हमारा जीवन है, यही प्रकृति में है, यही मेरी सांस में है जो चल रही है। जो मैं बोल रहा हूँ ये उसमें भी है, जो मैं सुन रहा हूँ उसमें भी है, धड़कन धक धक कर रही है उसमें भी निरंकार है। इस शक्ति के प्रति अभी सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने हमें साथ संगत जागरूक कर दिया है, हमें ये ब्रह्म ज्ञान दे दिया है, तो हम इस शक्ति के साथ जुड़ जाएं। अगर साथ संगत नहीं जुड़ेंगे तो साथ संगत मामला गड़बड़ हो जाएगा। रहम करो, बख्शिश करो, अपने आप से सवाल करें, मैं अपने जीवन से किस बात का सबसे ज़्यादा अहंकार करता हूँ? मेरे पास धन है, मैं किसका ज़्यादा अभिमान करता हूँ, अहंकार करता हूँ? मेरे पास तेज बुद्धि है, मेरे पास एक ऊंचा पद है, मेरे पास शक्ति है, शक्ति भाव बल है, जा अपनी उपलब्धियों का। और सात्संग महात्मा कहते हैं ये सवाल तो मनमुख के हैं, और गुरुमुख के सवाल क्या होते हैं? गुरुमुख का सवाल होता है अपने आप से, ये जो निरंकार ने मुझे इतनी सारी सुविधाएं दी है, क्या उसका मैं शुक्र कर रहा हूँ? मेरी सांस चल रही है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरी दृष्टि काम कर रही है, मैं सुन पा रहा हूँ, चल सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ अच्छा, मैं प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार अच्छा आगे बढ़ रहा है, मैं खुद आगे बढ़ रहा हूँ, अरे मैं सत्संग जा रहा हूँ, मैं जुबान से सिमरन कर सकता हूँ, मैं हाथों से सेवा कर रहा हूँ। साथ संगत ये सवाल जब अपने आप से करेंगे तो सहजे में जवाब आएगा। गुरसिक कहता है सच्चे पातशाह दे तो तू ही रहा है, बस आप रहम करो, बख्शिश करो, मैं सदैव आपको समर्पण भाव होकर चलूं, समर्पित होकर चलूं। जब हम साथ संगत इन सवालों को अपने आप से करते हैं तो साथ संगत अंदर से आवाज आती है, आज हम जो भी किया, हमने जो भी किया वो निरंकार ने करवाया। आज मैं सत्संग में गया तो मुझे जो आनंद मिला
वो भी निरंकार ने दिया। आंखों से इतना सब कुछ देखा, ये भी निरंकार ने दिया। तो रहम करो, बख्शिश करो साथ संगत। जिस शक्ति से जीवन चल रहा है, इस शक्ति के साथ साथ संगत जुड़े रहें। इसके प्रति समर्पण भाव से अपने जीवन को चलाते चले जाएं, क्योंकि यही असल आनंद है, यही गुरु की बख्शिश है, गुरु की कृपा है। साथ संगत अरदास सच्चे पातशाह के पावन चरणों में जितने भी आप संत महात्मा इस रूप से हमारे साथ जुड़े, सच्चे पातशाह आप सबको तन मन धन के सारे सुख प्रदान करें। आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, सतगुरु की सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। साथ संगत आज के लिए इतना ही। दास को बख्श लेना, और साथ संगत मिलते हैं किसी अगली विचार वीडियो के अंदर। और साथ संगत अभी ये हमने आपके आशीर्वादों से, सतगुरु के पावन दिशा निर्देशों से ये सीरीज चलाई हुई है कि हम संपूर्ण हरदेव वाणी के ऊपर जितना भी तुच्छ भर ज्ञान है उसको लेकर साथ संगत विचार चर्चा कर पाएं। प्रभु प्रेमियों को साथ संगत इस निरंकार के साथ खुद भी जुड़ सकें और दूसरों को भी जोड़ने का कारण बनते चले जाएं। आप साथ संगत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धान निरंकार जी।